गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, हमने हमारी पोइट्री का लास्ट पोएम आंट जानेफस टाइगर किया लास्ट वीडियो में बेटा। क्लियर? फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट आवर सेकंड बुक सप्लीमेंट्री, और इसका पहला लेसन जो है वो थर्ड लेवल है। ठीक है। देखो, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ आपको, और आपको मतलब यू मस्ट फॉलो देम। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट थिंग इज क्या है कि अभी 27 से हमारे यूनिट टेस्ट होंगे। सभी बच्चे अपनी एक यूनिट टेस्ट का रिकॉर्ड की कॉपी लगाएंगे, एटलीस्ट 30-40 रुपीज़ की, और उसमें अपनी फर्स्ट पेज पे उसके ऊपर आप जैसे अपना लिखते हो जो भी डिटेल्स उसमें आप लिखोगे, नोट सब्जेक्ट में लिखोगे आप उसमें कि भाई यूनिट टेस्ट। क्लियर? ऑल सब्जेक्ट यूनिट टेस्ट। और फर्स्ट पेज पे उसकी जो हमारी ऊपर लिखोगे डेट शीट ऑफ मे मंथ यूटी। ठीक है, वो पूरी डेट शीट उतार दी। और नेक्स्ट पेज से जो आपका फर्स्ट 27 को आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर उतारो फ़ोन से, और फिर नेक्स्ट पेज से ऊपर नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, विलेज लिख के आप अपना टेम्पटेशन शुरू करो। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ड्यूरिंग 11 to 12 नून। क्लियर? तो 11 से 12 को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो अपनी फेयर नोटबुक में उसी जो यूनिट टेस्ट रिकॉर्ड के लगाएंगे हम, उसी में सभी सब्जेक्ट 27 का, फिर 28 ऊपर डेट डाल के 28 विद डे, और फिर 29, 30, 31 जो भी डेट वाइज आपका यूनिट टेस्ट होता है तो सब्जेक्ट वाइज आप उसमें लिखते चले जाओगे। और जैसे मतलब लिखा आपने और जैसे क्वेश्चन पेपर मिला आपने क्वेश्चन पेपर उतारा, फ़ोन में से एक बार क्वेश्चन पेपर पूरा नोटबुक में उतार लिया, और फिर नेक्स्ट पेज से उनका सॉल्यूशन करना शुरू कर दो। क्लियर? और जैसे ही आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है, क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाता है, आंसर सारे अटैम्प्ट कर लिया आपने बिल्कुल फेयरली, उसके नीचे अब अपने पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी आपके पास बैठा है आपके घर में अवेलेबल है, उससे आप वहाँ नीचे सिग्नेचर और डेट डलवा के उसकी फ़ोटो बनाओ साफ से जाके, ताकि टीचर को समझ में आए, आपकी राइटिंग अच्छे से समझ सके, आपको आपके आंसर्स को चेक कर सके। अच्छी फ़ोटो बना के उन फ़ोटोज़ को बाय द पीडीएफ फाइल बना के, पीडीएफ फाइल के डिस्क्रिप्शन जो नीचे आता है उसके ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड विलेज डाल के पर्टिकुलर सब्जेक्टिव टीचर के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप सेंड कर दो। अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली किसी टीचर के नंबर्स आपके पास नहीं हैं तो यू विल कॉन्टैक्ट मी। ठीक है? अगर किसी टीचर के व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आप मेरे नंबर पे सेंड करो, बट मुझे फ़ोन करके या बता देना कि सर मेरा आप सब्जेक्ट जब पीडीएफ फाइल डालोगे तो उसमें सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालना है। सब्जेक्ट ये है, नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट एंड विलेज, सब कुछ डाल के उसमें तभी आपने पीडीएफ फाइल को सेंड करना है बेटा। ठीक है? विदाउट पीडीएफ फाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड योर यूनिट टेस्ट कॉपी। माइंड इट ऑलवेज, जब तक ऑनलाइन क्लासेज रहेंगी तब तक। क्लियर? अगर आपका कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ना, तो जो भी जिस भी टाइप का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है वो सारे टाइप्स अपने अपनी यूटी रिकॉर्ड की जो बुक लगाएंगे, नोटबुक लगाएंगे, उसी में आपने सभी को अटैम्प्ट करना है बेटा। क्लियर? नहीं, अगर जिस बच्चे ने इनको फॉलो नहीं किया तो बेटा उनको कुछ भी आगे जो इन फ्यूचर उनका जो नुकसान होएगा वो खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना? टीचर्स का कोई उसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा। क्लियर? तो देखो, सभी बातें आई समझ में आपको अच्छे से? ठीक है, अभी आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमने हमारी लास्ट पोइम करवाई आंट जानिफस टाइगर, सारी कंप्लीट पोइट्री हमने करवा दी, जबकि इसमें 1-2 पोइम्स डिलीट होएंगी, बट नो मैटर, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम छोड़ देंगे रिवीजन टाइम पे, जब दोबारा पढ़ाएंगे तब छोड़ देंगे। क्लियर? तो आज से हम हमारी सप्लीमेंट्री बुक शुरू कर रहे हैं। पहला जो लेसन हमारा है थर्ड लेवल मीन्स जो स्तर होते हैं, ग्राउंड स्तर, मतलब जो थर्ड लेवल बताए। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे मेट्रो में कोई बैठा है तो मेट्रो की जो स्टेशंस होते हैं, मतलब एक तो ग्राउंड लेवल पे होता है, फिर इससे नीचे होता है, फिर उससे भी नीचे चला जाता है, फिर उससे भी नीचे चला जाता है, मतलब 4-4 अंडरग्राउंड जो
फोर्थ लेवल पे जो बताया, थर्ड लेवल पे जो बताया वो बताया क्या है। तो इसमें थोड़े से आपको वर्डिंग्स जो है ना, जैसे पोएम में मैंने एक पोएम में दी थी आपको थोड़े से न्यू वर्डिंग्स, उसी प्रकार से वर्डिंग्स यूज होएगी। बट डोंट वरी, मैं उनको सबको समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो लेसन है ये इट्स ओनली इमेजिनेशन। दो दोस्त होते हैं, चार्ली और सैम। चार्ली जो होता है लड़का 23 ईयर्स ओल्ड, वो केवल और केवल एक्सपेक्टेशंस करता है, इमेजिन करता है। भाई थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल, ठीक है ना। ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बड़ा क्वेश्चन हर साल आता है, छोटे क्वेश्चन इसके दो आते हैं, हर साल आते हैं बेटा। तो लेसन को आपने समरी और इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लेसन पढ़ना। लेसन बिफोर यू रीड से पहले जो स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दिया गया है वो पढ़ना है आपने, ठीक है ना। मतलब व्हाट डू मीन बाय थर्ड लेवल क्या है, ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट आएंगी लेसन में। तो देखो मैं करवाऊँ इसको, आर यू रेडी? ओके लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं, इंट्रोडक्शन करवाता हूँ बेटा। द थर्ड लेवल बाय जैक फिन्ने, राइटर है, इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वार। कहता हार्श बुरी रियलिटीज, वास्तविकता ऑफ वार, युद्धों की, युद्ध की हार्श रियलिटीज को शो करता है ये लेसन। वॉर एज इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस दस लिविंग पीपल इन द स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। कहता वार जो है ना, वॉर हैज़ irreversible consequences thus leaving people in state of insecurity। असुरक्षित माहौल से लोग अपने स्थानों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो कि रिवर्सेबल नहीं है। मतलब वो डर जो है वार का, वो मतलब वार से इतने ज़्यादा भयभीत हो गए लोग, जो कि उनको वापस नहीं लाया जा सकता, रिवर्सेबल नहीं है। एंड इट इज़ आल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। कहता है ये जो लेसन है आज मॉडर्न डे में जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके बारे में। एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाई वेरियस मीन्स, मतलब मीन्स अलग अलग तरह से अपनी वास्तविकता से किस प्रकार से बचता है एक आम आदमी। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, ए मैन नेम चार्ली, एक आदमी जिसका नाम था चार्ली, एल्यूसिनेट्स एंड रीचेज द थर्ड लेवल, बचता हुआ मतलब एक्सपेक्टेशंस करता है और पहुंच जाता है थर्ड लेवल पे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओनली हैज 2 लेवल्स। कहता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल दो लेवल्स हैं, बट चार्ली अपने इमेजिन में मतलब इन सारी इनसिक्योरिटीज से बचता हुआ तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है। क्लियर? देखो ये था इंट्रोडक्शन, ये सारी बातें आपके लेसन के फर्स्ट में आएंगी। देखो अब आती इसकी समरी। द स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड ए 31 ईयर्स ओल्ड मैन नेम्ड चार्ली। कहता एक 31 साल का लड़का आदमी जिसका नाम चार्ली था। चार्ली के चारों तरफ ही ये पूरी कहानी घूमती, मतलब चार्ली इज़ द मेन हीरो ऑफ दिस लेसन इन दिस स्टोरी, हु एक्सपीरियंस समथिंग वेयर्ड, जो कि बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस करता है। वन डे, एक दिन, आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम द सबवे। देखो एक वर्ड है सबवे, सबवे क्या आता है बेटा? उपनगरीय, नहीं सॉरी, सबवे क्या होते हैं? वो सबर्बन होता है, उपनगरीय। सबवे क्या होता है? जैसे हम बाई सड़क जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, तो मतलब आपका हाईवे है और उसको क्रॉस करना दैट्स इम्पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि रस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का। तो क्या करते हैं, उसके नीचे से अंडरग्राउंड वे बना देते हैं, बनाते हैं ना। जैसे दिल्ली चंडीगढ़ आप गए होंगे तो आपने देखा हो, गुड़गांव, तो देखो वहाँ इस साइड से उसका अंडरपास बना दिया, उस साइड हम ईजिली आउट हो गए, एग्जिट हो गई, सड़क को पार कर लिया, तो वो उनको बोलते हैं सबवे। तो कहते हैं वन डे, एक दिन, आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम द सबवे। कहता है सबवे जो अंडरग्राउंड रास्ते से उनसे अपने ऑफिस से घर आते समय ही रीचेज द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो पहुंच जाता है, वो पहुंच गया थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। विच डजेंट एक्चुअली एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स मतलब अस्तित्व, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व, मतलब मैंने कहा ना, मतलब दिस इज ओनली इमेजिनेशन। ही रेमिनिसेस द एंटायर एक्सपीरियंस विद हिज साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड सैम। उसका एक मनोचिकित्सक दोस्त था सैम, सैम नाम का, जिसका नाम सैम था। कहता उससे वो सारी बातें मतलब शेयर करता है। चार्ली थॉट, चार्ली ने सोचा, ही एक्सपीरियंस टाइम ट्रैवल, कि भाई उसने एक्सपीरियंस क्या देखा, टाइम ट्रैवल, समय की गति को, जब मतलब जिस प्रकार समय चलता है उसी प्रकार से उसने समय को चलते हुए देखा, उसी के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग उसने इमेजिन किया।
एंड एट रीच समवेयर, और पहुंच गया ऐसी जगह पे इन द 1890s, कहते 1890 की जो मतलब दशक बताया ना, उस दशक में पहुंच गया। ए टाइम, एक ऐसा समय, बिफोर द वर्ल्ड सॉट टू ऑफ इट्स मोस्ट डेडलिस्ट वॉर्स, कहता डेड लिस्ट ऐसे वॉर, मतलब 1990 के दशक में जो ऐसे वॉर हुए थे जिन्होंने बहुत मतलब जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस टाइम में पहुंच गया। एज सुन एज, जैसे ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट व्हाट टाइम ही इज़ इन, मतलब जब उसने महसूस किया ना भाई मैं किस समय में पहुंच गया, ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बाई 2 टिकट्स ऑफ गर्ल्सबर्ग इलिनियस, कहता है तो वहाँ से थर्ड लेवल से उसने जस्ट ही डिसाइड किया वहाँ से 2 टिकट खरीदने की, गर्ल्सबर्ग की एंड इलिनस की। वन फॉर हिमसेल्फ, एक टिकट अपने लिए, एंड द अदर फॉर हिज वाइफ, और दूसरी बेटा अपनी पत्नी के लिए, ताकि वो इस अनसिक्योरिटी वर्ल्ड से कहीं दूर सेफली स्थान पे जाना चाहते थे। और उस समय 18 के दशक में कि भाई गर्ल्सबर्ग एंड इलिनस दो ऐसे शहर थे जो बिल्कुल शांत थे। अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन, मतलब अनफॉर्चुनेटली जब उसने 2 टिकट्स खरीदे तो उस वक्त उसके पास जो करेंसी थी, पैसा जो था, दैट कंट्री वाज डिफरेंट, तो मतलब उस दशक में पैसा बिल्कुल डिफरेंट था। इट मीन्स आज अगर हम पुराने नोट को चलाएंगे तो दैट मीन्स वो तो काफ़ी साल पहले रिजेक्ट हो चुकी हमारी करेंसी इंडिया की, अब तो केवल मॉडर्न करेंसी ही चलेगी। दस इस प्रकार से द नेक्स्ट डे ही विड्रॉ ऑल इज सेविंग, कहता दूसरे दिन उसने अपनी जो सेविंग बचा के रखी थी वो सारी विड्रॉ करवाई, एंड गोट दैम कन्वर्टेड, इवन इट इज़ मींट बीरिंग लॉजेज, यहाँ तक कि उसने जो उस समय की जो करेंसी थी वो उस करेंसी खरीदी, मतलब जो कि उसको लॉस भरना पड़ा था। ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, मतलब फिर वो गया तीसरे लेवल पे, बट फेल टू फाइंड इट, कहता है फर्स्ट टाइम में तो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन सेकंड टाइम अपने पैसे ओल्ड बिल लेके, ओल्ड करेंसी लेके जब वो वहाँ गया टिकट खरीदने के लिए, उस वक्त उस थर्ड लेवल को प्राप्त नहीं कर सका। इट वरीड इज वाइफ इट वरीड इज वाइफ, कहता है इस बात ने उसकी पत्नी को भी चिंतित किया। एंड द साइकोलॉजिस्ट सैम, और उसका जो मनोचिकित्सक दोस्त था सैम, हु टोल्ड हिम, जिसने उसको बताया दैट ही इज़ हेलिसिनेटिंग इन ऑर्डर टू टेक ए रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि भाई उसकी जो ये एक्सपेक्टेशन या इसकी जो इमेजिनेशन थी रियलिटी से बचना, रिफ्यूज़ करना। एक होता है REFUSE, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना, REFUG मीन्स होता है बेटा शेल्टर, पना लेना, रियलिटी से दूर पना लेना, एंड मिजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और कहता है जो आधुनिक संसार की जो दुख दुविधाएं हैं, विच इज़ फुल ऑफ वर्री, कहता वो क्या है बेटा, चिंताओं से भरी हुई है। चार्ली 10 रिशॉर्ट्स ऑफ इज स्टैम्प कलेक्टिंग, दोबारा से मतलब रिशॉर्ट करता है, जो स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे दोनों दोस्त, वो मतलब स्टैम्प कलेक्टिंग के काम को वो एक बार ऑब्जर्व करता है, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को मतलब डिस्ट्रेस हो रहा था, दुखी हो रहा था, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए अपनी जो स्टैम्प कलेक्टिंग का काम, जो स्टैम्प उन्होंने कलेक्टिंग कर रखी थी उनको एक बार ऑब्जर्व देख करता है। वैन सडनली वन डे, कि भाई उसको याद आया कि एक दिन अचानक से फाइंड्स लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, कि उसको उसके दोस्त का लेटर मिलता है उन्हीं स्टैम्प कलेक्टिंग में, हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली, जो कि अभी गुम हो गया था, उसका दोस्त नहीं था उसके पास, लॉस्ट हो गया था वो। सैम रोट, कहता सैम ने लिखा, सैम रोट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल, कि भाई वो भी ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव, वो भी चाहता था विश्वास करना थर्ड लेवल पे के विचार पे, एंड हाउ दैट ही इज़ देयर हिमसेल्फ, और मतलब और नाउ वो है वहीं खुद। ही अनक्रेजिज चार्ली, उसने चार्ली को भी अनक्रेज किया, एंड लुइजा इज वाइफ को, मतलब चार्ली की पत्नी का नाम लुइजा था, टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, कि भाई कभी भी वो थर्ड लेवल की लुकिंग को बंद ना करें, थर्ड लेवल है ये भी चाहता था उनको बताना। क्लियर, मतलब ये ब्रीफली है बेटा, जब लेसन को पढ़ोगे तो जो बातें मैंने बताई हैं सारी बातें मतलब आपको बार बार रिमाइंड करवाती रहेंगी, और सेंटेंसेस जो सेंटेंस आप ट्रांसलेट करते चले जाओगे, और मतलब यू कैन अंडरस्टैंड एवरी सेंटेंस।
क्लियर। तो देखो ये थी इसकी समरी एंड थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाता हूँ। व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू? द थर्ड लेवल रेफर टू एन एडिशनल फ्लोर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली only had two levels. Charlie was hallucinating one night while going home when he reached the third level. कहता उसने एक रात बिताई उस थर्ड लेवल पे जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। क्लियर। नेक्स्ट, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स गर्ल्सबर्ग हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या भाई वो दोबारा से अपनी पत्नी और आप अपने लिए वहाँ से थर्ड लेवल से 2 टिकट खरीद पाया? Charlie went looking back for third level that could take him and his wife to Galsberg because he wanted to go back to his past. क्योंकि वो जाना चाहता था, अपने पास्ट में जाना चाहता था। He wanted to go back to the world, उस संसार में जाना चाहता है that has no seen two of its deadliest wars that change everything। मतलब वो नहीं देखना चाहता था बेटा उन 2 डेडलिस्ट वॉर्स को जिन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया था। क्लियर। ये दोनों क्वेश्चंस के बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। आंसर इज द फॉलोइंग क्वेश्चन 30-42 मार्क्स के हैं बेटा। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल? मतलब व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू ऊपर हो गया था, वही लाइनिंग अगर वही देखो ये करेक्ट आंसर बेटा, उसमें वो भी करेक्ट था बट इसके अकॉर्डिंग यही अटैम्प्ट करना आपने एंड योरसेल्फ भी कर सकते हो आप। और इसका महत्व क्या है थर्ड लेवल का? द थर्ड लेवल इज ए मीडियम फॉर एस्केप थ्रू विच मैन yearns to be away from life's harsh realities. Modern life is void of peace and tranquility, so man in his quest to seek solace escape to the place where his aim is to seek the realization of his dreams and in unfulfilled wishes of his subconscious mind। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, व्हाट कन्विंस चार्ली ने क्या बताया दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन एंड नॉट द सेकंड लेवल? कहता दूसरे लेवल की बजाय थर्ड लेवल पे गया कैसे? द जनरल लेआउट ऑफ थर्ड लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट द सेकंड लेवल। कहता थर्ड लेवल की सेकंड की बजाय थर्ड पे गया। इट हैड कंपेरेटिवली स्मॉलर रूम्स, कहता है वहाँ छोटे छोटे कमरे, फीवर टिकट विंडोज़, बिल्कुल सकड़ी सी टिकट विंडोज़, फीवर थोड़ी सी, लेज़र ट्रेन गेट्स, लेज़र थोड़े से ट्रेन गेट्स, द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज मेड ऑफ वुड, कहता स्टेशन का इंफॉर्मेशन बूथ लकड़ी का बना हुआ एंड लुक्ड ऑड, थोड़ा ओल्ड पुराना दिखाई दे रहा था। द प्लेस विद इट्स brass patterns didn't look very bright, so Charlie was convinced it was not the second level। उसके अपीयरेंस को देख के उसने कभी सेकंड लेवल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन? विच हाउ डज चार्ली एंड द नरेटर, कहते हैं चार्ली जो नरेटर जो है वो डिस्क्राइब वर्णन कैसे करता है थर्ड लेवल का? क्लियर। जो ऊपर पढ़ाया था वही सारी बातें इसमें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर, किस प्रकार से उसने विश्वास दिलाया दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम, कि भाई जब वो नीचे लेवल्स की इमेजिन कर रहा था उस वक्त उसने अपने आप को कैसे श्योर किया कि भाई वो प्रेजेंट टाइम में नहीं था? टू मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट टाइम चार्ली डिड रियलिटी चेक, वास्तविकता को चेक किया। ही लुक्ड एट द न्यूज़ पेपर्स विच वर ऑन द सेल एट द शॉप एंड फाउंड ए कॉपी ऑफ द न्यूज़ पेपर द वर्ल्ड नाम के न्यूज़पेपर की कॉपी पाई वही न्यूज़पेपर्स में, विच कैरिड द मेन स्टोरी ऑफ प्रेजिडेंट क्लेवलैंड। देन ही कन्फर्म्ड द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स द न्यूज़पेपर हैड सीन वॉज डेटेड 11 जून 1894 बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा जो है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, देखो बेटा कम टू पॉइंट। कहता है हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट इन प्रेजेंट टाइम, हो गया था ये हमारा, ये हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देखो भाई किस प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तलाश में जाता और हर टाइम खो जाता था। हाउ कैसे खो जाता था बेटा? द ग्रैंड स्टेशन वॉज गोइंग लाइक कि देखो अब उसने बताया भाई जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो किस प्रकार से खो जाता था। क्यों खो जाता था बेटा? क्योंकि वो हमेशा
ऐसा होता था कि उसने इमेजिन किया कि भाई ये लाइक ए ट्री रूट्स की तरह बढ़ता है, ठीक है ना। तो वो हर समय नए नए गलियारों में से जाता, नए नए कॉरिडोर्स को मिलता, नए रूम, नए रास्ते, नए लोग। तो कहता है वो हर समय खो जाता था, और जब एग्जिट भी होते थे वो हर टाइम अलग अलग जगह पे निकलते थे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वाई डिड चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैड गॉन टू गर्ल्स बैग, और लास्ट में उसने सस्पेक्ट क्यों किया, संदेह क्यों जताया कि भाई उसका जो साइक्लोरिस्ट फ्रेंड था सैम, वो गर्ल्सबर्ग में ही है, ऐसा उसने क्यों सस्पेक्ट किया। वैन सैम डिसअपियर्ड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से जब सैम गायब हो गया था, एंड नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, अबाउट हिज वेयर डाउट्स, कि वो कहाँ गया, उसके बारे में सब संदेह जता रहे थे कहाँ गया वो। तब उसने मतलब इमेजिन किया, चार्ली सस्पेक्टेड ही हैड गॉन टू गर्ल्सबर्ग एज सैम वाज ए सिटी बॉय, जैसा कि वो शहरी लड़का था तो उसने सोचा भाई वो गर्ल्सबर्ग में ही गया होगा, लाइक गर्ल्सबर्ग वेरी मच, और वो गर्ल्सबर्ग को बड़ा अच्छा महसूस पसंद भी करता था। देन चार्ली फाउंड एन एनवेलप, कहता फिर उसने अपने जो टिकट कलेक्टिंग का जो हीप पड़ा था, ढेर जो था, उसमें एक एनवेलप पाया, मेल्ड टू सैम, जो कि सैम ने मेल किया था, सैम के द्वारा भेजा गया था, बाय हिज ग्रैंडफादर फ्रॉम हिज होम इन गर्ल्सबर्ग, एंड सो इट कन्फर्म्ड दैट सैम वाज इंडेड इन गर्ल्सबर्ग, कि भी वास्तव में सैम जो था वो गर्ल्सबर्ग में होगा, ऐसा उसने अपने आप को श्योर करवाया। क्लियर बेटा। तो ये 8-10 क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो में आपको दे रहा हूँ, तो ये आपने करने, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।